पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मरहूम अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर पाकिस्तान प्रेस क्लब बेल्जियम की जानिब से एक ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए शुरका ने शहीद अशरफ शरीफ की सहाफ़ती खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और शहीद के सहाफ़ती किरदार पर रोशनी भी डाली। पाकिस्तान प्रेस क्लब बेल्जियम की जानिब से जो है वो मैं इस इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ। आज आप जानते हैं कि दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए फातह खानी की है हमने, और पाकिस्तान की जो सहाफ़त को दरपेश मसाइल हैं अपने प्लेटफार्म से, प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से जो है वो हमने इनको यहाँ पे उठाया है। हम कोशिश करते हैं इसे अपने तक ही महदूद रखें और इदारों तक बात ना जाए। यहाँ पे आप जानते हैं बैनुल अक़वामी इदारे हैं, तो हम अपनी घर की बात जो है वो घर के अंदर ही रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सहाफ़ियों के लिए अगर ज़मीन तंग हो जाएगी तो फिर हमारे लोग जो हैं वो मालूमात से महरूम हो जाएंगे, और ये कोई कम सान्या नहीं होगा। हमेशा कहता हूँ कि जो सहाफ़ी को जब भी पाकिस्तान में नुकसान पहुँचता है तो बुनियादी तौर पे उस सहाफ़ी का नुकसान नहीं होता, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है। और आज आप देखिए कि एक दास्तान है, कितनी गुफ्तगू हुई है कि 100 से ज़्यादा जो है ना वो सहाफ़ी मारे जा चुके हैं, और पाकिस्तान जो है वो सहाफ़त के लिए ख़तरनाक मुल्क बन गया है। हामिद मीर से आप शुरू हों और अरशद शरीफ तक, और अब जिस तरह सहाफ़ी जा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो लोग, उनका कोई दिल नहीं कर रहा होगा जाने के लिए। अपना मुल्क और अपना घर छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे अंदर, जो अपने मुल्क के अंदर हुकूमत जो है उसको और इदारों को ये देखने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान की बदनामी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और हमारा तो पहले ही हम कोई इतने नेक नाम नहीं थे, अब जाके जो है हम यहाँ सारे गमज़दा हैं इस बात के लिए कि हमारा एक साथी जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया और वो बेबसी और बेकसी में मारा गया है। इस तरह के इस नौइयत के वाक़यात के बारे में एक बड़ी ज़िम्मेदाराना रवैये की ज़रूरत होती है कि जब एक इतना हाई प्रोफाइल कत्ल हुआ है तो थोड़ा सा हमें चाहिए कि सब्र कर लें और उसकी तहकीक और तफ्तीश को जो है वो अंजाम तक पहुंचने दें, और एतमाद करें अपने अदारों पर कि वो कातिल को और कातिल के सहूलतकारों को जो है वो सामने लेके आएगी। बहुत जल्दी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे पे उंगली उठाना और उससे सियासत करना, ये कोई जेब नहीं देता हम सबको। हमें एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इससे ना तो सहाफ़ती बरादरी को कोई फ़ायदा होगा, ना पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ़ लॉ को कोई फ़ायदा होगा, ना पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कदरों को कोई फ़ायदा होगा, ना ही मुआशरे और रियासत और हुकूमत का जो तालमेल है वो मज़बूत होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरा दिल तो दुख से भरा हुआ है एक सहाफ़ी, एक प्रोफेशनल सहाफ़ी होने के नाते, लेकिन मैं इस हवाले से कोई फ़ैसला करने से अभी गुरेज करता हूँ और मैं इंतज़ार करता हूँ कि ये तफ्तीश अपने अंजाम को पहुँचे और फिर हम देख लें जो कातिल है वो उसको काफ़िर किरदार तक पहुँचना चाहिए। तो अरशद शरीफ के मामले में तो हम ये कहेंगे कि उनके लिए जो पाकिस्तान में बेहतर है कि जो लोग अपने सियासी मफादात के लिए इल्ज़ाम तराशी जो है वो अदारों पे हो या शख्सियात, दूसरी शख्सियात पे हो, वो बंद होनी चाहिए। बल्कि इसकी एक ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना एक कमीशन के ज़रिए जो है वो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ताकि कातिलों तक पहुंचा जाए कि क्या हालात थे जिसमें अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ के गए, और आखिर वो एक ऐसे मुल्क में क्यों गए जहाँ पे हम अगर सियासी तौर पे परेशान भी हों तो यूरोप का रुख करते हैं, या और बहुत से ममालिक हैं जहाँ के हमारे वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है, हम वहाँ जाना चाहिए। तो एक ऐसे मुल्क में गए, और अभी तक चूँकि हमारे पास उनकी सही तस्वीर नहीं है उस वाक़ये की, तो उस वक्त तक जब तक हमें पूरी तरह उस तहकीकात के नताइज ना आएँ, हमें अपने तबसरों से गुरेज करना चाहिए और अरशद शरीफ की फ़ैमिली के इस गम के में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि उस फैमिली को, उस ख़ानदान को, उनके बच्चों को इंसाफ मिले।
जबकि मरहूम अरशद शरीफ की शहादत पर बेल्जियम की मुख्तलिफ सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने इनके अहल खाना से इज़हार अफसोस और हमदर्दी करते हुए कहा। और हम हमारी तरफ से उनकी फैमिली, उनके दोस्तों के साथ इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और जो काम उन्होंने सहाफ़त के लिए किया, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक रोल अदा किया सहाफ़त में, वो अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि उनकी ये जो मौत है उससे जो नुकसान हुआ है सहाफ़ी बरादरी को, एक निडर सहाफ़ी जो है वो अपनी जान खो बैठा। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे। अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो काबिल माफ़ी नहीं है। अरशद शरीफ को कौन, किसने मारा, किसने निकाला, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उन लोगों को कहते किरदार तक पहुंचाना चाहिए जिन्होंने ये कत्ल किया है। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह सकता कि इसका कसूरवार कौन है, ना मैं किसी को डिफेंड करूँगा कि ये हो नहीं सकते। ये कोई ना कोई तो है ना जिसने उसको कत्ल किया। इस तरह का एक प्री प्लान लगता है, जिस तरह साजिश की गई है, और इस साजिश में बहुत सारे लोग हिस्सेदार भी होंगे। अब ये मेरा काम नहीं है कि मैं राय कायम करूं कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया। अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया, अगर हम पाकिस्तान के माजी को देखें तो फिर शक व शबात बहुत वाज़ह हो जाते हैं, फिर शक की गुंजाइश भी नहीं रहती। ये ऐसा सिलसिला है जिसको बंद होना चाहिए। हमारे हुकूमतों को, पाकिस्तान की स्टेट को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, पाकिस्तान की बका के लिए अगर 5th जनरेशन वार का वो वलवला मचाते हैं और ये कहते हैं कि 5th जनरेशन वार पाकिस्तान को तबाह करने की और तकसीम करने की एक साजिश है, तो हमें अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने पड़ेंगे, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, शख्सियात से निकलना पड़ेगा। अरशद शरीफ साहब बहुत नाइस आदमी थे, अल्लाह ताला इन्हें जन्नत नसीब करे। और ये भरे आदमी थे, ऑनेस्ट आदमी थे। इसका जितने साफ़ी है लगभग इंटरनेशनल में भी इसका नाम आता है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा काम किया इसने, अपने मुल्क के लिए भी बड़ा काम करता था। इसके हमदर्दी सबके साथ थी, जहाँ से मिलते थे। मैंने भी मुलाकात हुई थी एक मरतबा, मगर इन्होंने इसके ख्याल बड़े अच्छे थे, सोच भी अच्छी थी और बहुत ईमानदार आदमी थे। और इसकी सोच तो पाकिस्तान के लिए बहुत रखते थे बेचारे, मगर बस इसका नसीब में जो हुआ, मगर हम चाहते हैं कि इसके जो कातिल जो है इसके तक पहुँचे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अंजाम तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जी, पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम इसको भरपूर मजम्मत करते हैं। ये एक सहाफ़ी बरादरी का कत्ल है और हमारी अपील है अपनी आला अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इसकी भरपूर तहकीक की जाए। अरशद शरीफ साहब का कत्ल ये सिर्फ अरशद शरीफ साहब का नहीं, ये पूरी साफत का कत्ल है, ये हक सच का कत्ल है। और इन्वेस्टिगेशन इस कत्ल की क्या होनी है, ना तो बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको टिकाने लगा दिया जाता है। तो इसलिए अरशद शरीफ साहब के कत्ल पे हम बस गम का इजहार कर सकते हैं और अपील करते हैं कि ये हमारा कंट्री खून मांगता है, पाकिस्तान में इनकलाब की ज़रूरत है। अरशद शरीफ साहब बहुत अच्छे इंसान थे, उन सहाफ़त में उनका बहुत अच्छा काम करते थे। वो बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादती हुई है उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ पूरा तावन है हमारा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छे इंसान थे। सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हैज़ ए ओवरसीज़ कम्युनिटी भी हम इधर आप ऐसे लग रहा था जैसे हमारा अपना कोई फ़र्द है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, और हम हुकूमत वक़्त से इस चीज़ का भरपूर मुतालबा करते हैं कि एक आला किस्म का कमीशन बनाया जाए जो कि मेरिट पे इन सब चीज़ों को देखे और जो असल मुजरम हैं उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाए। नहीं तो इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बेल्जियम अगर इन्होंने इस वाक़े को हर वाक़े की तरह लिया तो हम यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने पूरी कम्युनिटी को लेके अरशद शरीफ के हक़ में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। और तब तक हम आराम के साथ नहीं बैठेंगे अपने इस सहाफ़ी भाई के लिए जब तक इंसाफ नहीं मिलता।
اور میں اپنی اور اپنی پوری کمیونٹی کی طرف سے ارشد شریف صاحب کی والدہ، ان کی بیوی، ان کے بچوں کا غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آخر میں شہید ارشد شریف کے اصالِ ثواب کے لیے پاکستان پریس کلب کے سابق صدر حافظ انیب راشد نے خصوصی طور پر دعا بھی کروائی۔ بلا شبہ سینئر صحافی اینکر پرسن ارشد شریف کا اندھا قتل پاکستان کی سیاسی تاریخ پر سیاہ دھبا ہے۔ ارشد شریف ایک نڈر، بہادر اور باضمیر انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ حق و سچ کا ساتھ دیا اور ہمیشہ صاف و شفاف صحافت کر کے عوام کی ترجمانی کی ہے۔ بٹ عرفان، امن نیوز انٹرنیشنل، برسلز۔